गुड मॉर्निंग क्लास 6, दिस विल बी योर 7th लेक्चर प्रैक्टिस 2.2। बेटा अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं और फिर आपको 1 से लेकर 25 तक के बीच के जितने भी ट्विन प्राइम्स के पेयर हैं वो आपको बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए देख बेटा। ट्विन प्राइम्स, टू प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन दैम आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। बेटा दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर आए वो होते हैं आपके ट्विन प्राइम नंबर। जैसे कि अगर हम पेयर लें 1 से 25 के बीच में तो भाई दो प्राइम होने चाहिए, तो 1 तो आपका प्राइम है नहीं, 2 प्राइम है, 2 और 3 के बीच में कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये आपका ट्विन प्राइम का पेयर नहीं बनेगा। फिर हम आते हैं 3 और 5, 3 के बाद 5 भी आता है प्राइम नंबर, तो 3 और 5 तो ये आपका ट्विन प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर है, दैट इज 4, तो ये क्या है आपका एक ट्विन प्राइम। फिर 5 और 7 के बीच में भी एक कंपोजिट नंबर है, कौन सा? 6, तो 5 और 7 का एक पेयर बनेगा। 7 के बाद आते हैं 8 और 9 दोनों ही कंपोजिट नंबर है, 8, 9, 10 तीनों ही कंपोजिट नंबर है। फिर आता है 11, तो 7 और 11 का जो पेयर है वो ट्विन प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बीच में 3 कंपोजिट नंबर है, 8, 9 और 10, तो ये आपका अब नहीं बनेगा। अब 11 से आते हैं, तो 11 के बाद आपका दूसरा प्राइम होता है 13। क्या 11 और 13 ट्विन प्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि उनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर है 12, तो 11 और 13 का एक पेयर बनेगा। फिर 13 के बाद 14 भी कंपोजिट है, 15 भी कंपोजिट है, 16 भी कंपोजिट है, 17 है, तो 13 और 17 का पेयर ट्विन प्राइम नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि उनके बीच में 3 कंपोजिट नंबर है, 14, 15, 16। अगर सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर होता तभी वो ट्विन प्राइम कहलाते। अब 17 के बाद प्राइम आता है आपका 19, तो क्या 17 और 19 ट्विन प्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि उनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर है, दैट इज 18, तो अगला पेयर बनेगा आपका 17 और 19 का। 19 के बाद आपका प्राइम नंबर है 23, यानी 20, 21, 22 तीन कंपोजिट नंबर आ रहे हैं 19 और 23 के बीच में, तो ये आपका ट्विन प्राइम का पेयर नहीं है। फिर 23 के बाद हमें 25 तक ही बताना है, तो 23 के बाद 24 भी कंपोजिट है और 25 भी कंपोजिट है, तो फिर आपका इतने ही पेयर बनेंगे 1 से 25 के बीच में। ठीक है, अभी बेटा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है कि आपको इनके फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए बेटा, इसका हमने सबसे पहला पार्ट लिया है 12, अब 12 के फैक्टर्स हमें बताने हैं, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 1 की टेबल में 12 आएगा, बिल्कुल। क्या 1 से 12 डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, 12 टाइम्स, तो 12 का एक फैक्टर क्या हो गया? 1। फिर 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स, तो 2। क्या 3 की टेबल में 12 आता है कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, तो 4 की टेबल में भी आता है। 5 की टेबल भी नहीं आता है, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो। 6 की टेबल में आता है 6 2 जार 12। ठीक है, फिर 7, 8, 9, 10 11 में नहीं आता है, फिर सीधे आता है 12 की टेबल में, तो ये हो गए आपके 12 के फैक्टर्स। ठीक है, अभी देखिए बेटा 104 के हमें फैक्टर करने, हमने इसका 4th पार्ट और लिया है, तो देखिए 1 की टेबल में तो ऑफकोर्स आएगा 104 टाइम्स ही आएगा, तो ऑफकोर्स ये 104 भी इसका एक फैक्टर होगा। इवन है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। अब देख लो 2 से कितने टाइम्स जाता है, 104 2 से जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आपका 10, और फिर आपका बच्चा 4, तो ये 2, यानी 52 टाइम्स, यानी इसका एक फैक्टर हो गया 52। अब क्या ये, अब क्योंकि इवन है, क्या ये 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ये 4 से जाएगा? ऑफकोर्स जाएगा। ठीक है ना, कैसे जाएगा? देखो 104, अगर हम 4 से करेंगे तो 2 टाइम्स 8, इधर 2 बचा 4, 6, ठीक है, तो कितने टाइम्स जाएगा? 26 टाइम्स, तो इसका एक फैक्टर हो गया 4 और एक फैक्टर हो गया 26। ठीक है ना, क्या ये 8 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 8 1 जार 8 और 8 3 जार 24, तो ये 8 से जाएगा कितने टाइम्स? 13 टाइम्स, तो 13 इसका एक फैक्टर हो गया। अब क्या ये किसी नंबर से जाएगा? नहीं जाएगा। एक हम क्रॉस चेक कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 104 ये आपको सिखाया जाएगा, 2 से जाएगा 52 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 26 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 13 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा, फिर ये 13 जाएगा सीधे 1 टाइम्स। तो कौन कौन से हो गए? 1 2 2 1 1 2 4
8, 26, 52 एंड देन आपका 104 होल। ठीक है, तो ये हो गए आपके फैक्टर्स। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि ये किसकी किसकी टेबल में आता है, किसकी टेबल में नहीं जाता है। भाई जिसकी टेबल में जितने टाइम्स आएगा वो दोनों ही उसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है वो आप लोग अपने होमवर्क में खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी देखिए बेटा 9 पर आते हैं। इसमें आपसे बोला है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको इन नंबर्स के बताने हैं। अब इसका बेटा हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं। तो मल्टीपल कौन से होते हैं, जो उनकी टेबल में जो नंबर आते हैं, तो फर्स्ट 5 टाइम्स जो नंबर आते हैं वो लिख लो। तो 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 30। ये हो गए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 आर कौन कौन से हो गए बेटा, 7, 14, 21, 28 एंड 30। समझ में आई बात। इस तरीके से हम फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालेंगे। इसका एक और पार्ट देख लीजिए, इसका देख लीजिए बेटा 8 पार्ट में भी आपको मल्टीपल बताने 408 के। तो फर्स्ट 5 हो जाएंगे, तो 408 इंटू 1 दैट इज 408, 408 इंटू 2 दैट इज 618, फिर 408 इंटू 3, तो 8 3s are 24 का 4 देन 2 और ये आपका 12, फिर 408 इंटू 4, 8 4s are 32, 2 और 1 6, 408 इंटू 5, 0 4 एंड देन आपका 20। ठीक है, तो द फर्स्ट 5 multiples of 408 are 408, 816, 1224, 1632, 2040। ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा इसका सेकेंड से लेकर 7th पार्ट तक आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।